परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। और आज जो हम आपके सम्मुख में सब्जेक्ट रख रहे हैं वो यह है एक विजयी मसीह जीवन। एक विजयी मसीह, एक विजयी मसीह जो है उसके विषय में आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, मसीहत में बहुत सारे लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग जानते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, खुदावन यीशु मसीह को आप जानते हैं, परमेश्वर को आप जानते हैं, अविश्वासी भी होने दीजिए, वो बोलेगा यस मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूं। वही ना वो जो चर्च और हालेलुया बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या जानने के साथ में आपके जीवन के अंदर जब यीशु मसीह का कलाम आया हुआ है, जब आपने उद्धार प्राप्त किया हुआ है, जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, जब आप प्रार्थनाओं में आते हैं, जब आप अपने घुटनों को यीशु मसीह के सम्मुख में टिकाते हैं, जब आप तालियों को बजाकर उसके गीतों को गाते हैं, जब आप बाइबलों को पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थनाओं को करते हैं, तो क्या आप सब जो काम कर रहे हैं ये एक विजयी मसीह जीवन जिस प्रकार से जिया जाता है उस अनुसार है, या फिर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये सारे काम है? आज मैं आपको कुछ चंद बातों को आपके सम्मुख में रखूंगा। पहली बात यही है कि एक विजयी मसीह जीवन जो जीता है वो व्यक्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है। पढ़िएगा प्रेरितों के काम की किताब, उसका 22वां अध्याय और उसका 16वां वचन। प्रेरितों के काम की किताब, उसका 22वां अध्याय और उसका 16वां पद। प्रेरितों 22 और उसका 16 हम सभी साथ में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 22वां अध्याय और उसका 16वां पद। एक्ट चैप्टर 22 वर्स 16। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह में अगर आप हैं तो परमेश्वर चाहते हैं अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने गंदे कामों को आज हम सभी नासरी यीशु मसीह के लहू से उनको क्या कर दें? धो दें। एक विजयी मसीह जीवन कैसा होता है? विजयी मसीह जीवन केवल चर्च में जाना ही नहीं, विजयी मसीह जीवन है अपने आप को पवित्र करके रखना, अपने ख्यालों को पवित्र करके रखना, अपने सोचों को पवित्र करके रखना, अपने विचारों को पवित्र करके रखना, अपने जीवन को पवित्र करके रखना। एक विजयी मसीह जीवन जो है वो धुला हुआ मसीह जीवन है, जो पहले गालियां देते थे, जो पहले निंदाएं करते थे, जो पहले गलत गलत कामों को करते थे। जब यीशु मसीह को आपने जान लिया है, जब यीशु मसीह के पास में आप आ चुके हैं, तो आपका काम है अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक धुला हुआ जीवन, अपने आप को पवित्र आत्मा में अपने आप को लेकर और यीशु के लहू में अपने आप को क्या कर लेना है? धो लेना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, केवल ऐसे ही मसीह जीवन नहीं जिया जाता। पहले जो काम कर रहे थे वही काम अभी भी करते रहेंगे, ऐसे मसीह जीवन नहीं जिया जाता। आप मसीहत में हैं तो आपको चाहिए, हमको चाहिए कि हम अपने आप को बदलें। मैंने कई दफा अपने प्रचारों में मैं इस बात को बताता हूं कि तुम्हारा जीवन जो है वो रोज 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 बदलता जाना चाहिए, दिन प्रतिदिन बदलता जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम धोखे में हैं। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो आप और मैं धोखे में हैं। मसीहत में आने के बाद में हमारे स्वभावों के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे कामों के अंदर, हमारे व्यवहारों के अंदर, हमारे चाल चलनों के अंदर अगर बदलाव नहीं हुआ है तो हम धोखे में हैं, तो हम गलत राह पर चल रहे हैं। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, 2 मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है और एक छोटा मार्ग है, सकरा मार्ग है। आप कौन से रास्ते पर हैं? चौड़ा मार्ग आराम का मार्ग है, चौड़ा मार्ग बड़ा आसानी से चलने वाला मार्ग है, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सकरा वो मार्ग है जिसके अंदर थोड़ी तकलीफें तो है, जिसके अंदर ऊपर नीचे तो है,
लेकिन वो सकरा मार्ग जो है वो आपको अनुभवों से गुजारते हुए चलता है, वो आपको बदलते हुए चलता है, वो आपके जीवनों को परिवर्तित करते हुए चलता है। आज आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को यीशु के लहू से धो लें, अपने पुराने स्वभावों को, अपने पुराने कामों को, अपने पुराने चाल चलन को, किसी भी प्रकार का जो हमारा चाल चलन है उसको बदलें, उसको चेंज करें, उसके अंदर बदलाव लेकर आए। अगर आप बदलाव नहीं ला रहे हैं तो मसीह जीवन का कुछ फायदा नहीं। एक विजयी मसीह जीवन कैसा जाता है? एक विजयी मसीह जीवन इस प्रकार से जिया जाता है, जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं, लेकिन अब मैं वो हूं जो यीशु मसीह मेरे जीवन से चाहते हैं। अब मैं वो हूं जो प्रभु यीशु मसीह मुझे बनाना चाहते हैं। तुम्हारा चाल चलन रोज रोज बदलता जाए। आपके घर में गवाही आ जानी चाहिए, आपके एरिया में गवाही होना चाहिए। जब आप यीशु मसीह में आए हैं, आपको मालूम पड़ चुका है, तो आपका जीवन बदला हुआ होना चाहिए। एक विजयी मसीह जीवन यही है कि उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। यीशु मसीह के साथ में जो चेले थे वो जैसे पहले थे वैसे ही नहीं रहे। जब वे एक शहर अंतकिया में गए तो उनको लोगों ने देखकर पहचान लिया, अरे ये तो यीशु के साथ में रहने वाले लोग हैं। लोग कहते थे, अरे ये तो अनपढ़ है, मछुआरे हैं, और इतनी ज्ञान की बातें कहां से कर ले सकते हैं? ये किस प्रकार से इतनी ज्ञान की बातों को करते हैं? हाँ, ये इसलिए ये ज्ञान की बातें कर सकते हैं क्योंकि ये खुदावंद नासरी यीशु मसीह के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह के फॉलोवर्स बन चुके हैं, ये यीशु मसीह के अनुयायी हो चुके हैं, इन्होंने बपतिस्मा ले चुके हैं, इन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर जैसा चाहते हैं, अपने जीवन को वैसा बना लिया है। आपको और मुझको यही चाहिए कि जब हम यीशु के संपर्क में आ चुके हैं तो अपने आप को बदले। आज धोने का समय है, आज अपने गुनाहों को मानने का समय है, आज अपने आप को बदलने का समय है। सामरी स्त्री के पास में समय था और वो यीशु मसीह के संपर्क में आ गई, और जब यीशु मसीह के संपर्क में आई तो अपने गुनाहों को छोड़ दिया, अपने पापों को छोड़ दिया, अपने अपनों को छोड़ दिया। वो जो कहती थी कि हमारे पास में है आराधना करने का स्थान, उसे मालूम पड़ गया वहां नहीं, लेकिन जो सच्चा स्थान है किसकी आराधना करना है उसे मालूम पड़ गया, और उसने अपने जीवन को बदलकर गांव में जाकर यीशु मसीह के पास में सारे लोगों को लेकर आ गई। आपके जीवन में जब बदलाव हुआ है, आपके हमारे जीवनों में जब परिवर्तन आया है, चेक करें क्या विजयी मसीह जीवन हम जब जी रहे हैं तो क्या जो संसार जी रहा है क्या उसी प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं? आज बदलने का समय, आज अपने आप को धोने का समय। मेरे प्रथम बात, पहली बात, फर्स्ट जो मेरा बात है वो यह है कि अपने आप को धोना है, अपने आप को बदलना है। एक विजयी मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति जैसा पहले था वो वैसा नहीं रहता, लेकिन जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसा अपने आप को बनाता है। अब दूसरी बात की ओर ध्यान करेंगे, पढ़िएगा रोमियो की किताब 6वां अध्याय और उसका 4था पद। रोमियो की किताब 6वां अध्याय और उसका 4था पद। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए। अब जो हमारा पुराना था वो तो हमने मसीह के साथ में गाड़ दिया, मसीह के साथ में खत्म कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। अब दूसरी बात यह है, पहली बात है अपने आप को बदल देना, अपने आप को खत्म कर देना, अपने आप को धो लेना, और दूसरी बात है जैसा मसीह चलता है वैसे अपने आप को चलाएं। अब ये जीवन आपका नहीं है। रसूल पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मुझ में मसीह जीवित है। आज कितने लोग ये कह सकते हैं? आज कितने लोग ये बता सकते हैं कि मैंने अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, सभी को उतार कर क्रूस पर चढ़ा दिया है? आज कितने लोग इन सारी बातों को कह सकते हैं? जैसा मसीह चलता था वैसा हमें चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से मसीह, मतलब कि यीशु मसीह चाहते थे, उस प्रकार से हमको अपने जीवन को जीना पड़ेगा। क्या आज भी आप जो है पुरानी प्रकार के अपने जीवनों को जी रहे हैं? क्या आज भी
नशीली चीजों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या आज भी दारू बीड़ी सिगरेट सब कुछ चल जाता है? क्या आज भी उसी प्रकार का जीवन आपके जीवनों के अंदर बना हुआ है? आप धोखे में हैं। अपने आप को चेक कीजिए। मसीह यीशु चाहते हैं कि जैसा वो चलता था आप वैसे चलें। मसीह यीशु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलें, उसके जीवन की सी चाल चलें। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसको कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी आगे कर देता था। वो लोगों की दुखों में जाकर रोता था, वो लोगों के सम्मुख में लोगों की आत्माओं की चिंताओं को करता था। मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार के बदलाव चाहिए, मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार के चेंजेस चाहिए। अगर हमारे जीवन में इस प्रकार के बदलाव नहीं है, हमारा जीवन उस प्रकार से मुड़ा नहीं है, केवल हमारा शरीर जो है वो हमने मसीहत में लाकर रख दिया है, तो आप धोखे में हैं। हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं, आपका परिवार धोखे में है। इसलिए चाहिए जैसा मसीह चलता था उस प्रकार से अपने जीवन को हमको क्या करना है? चलाना है। उस प्रकार से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। समय मेरे पास थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी से जाऊंगा, मुझे और 2-3 बातों को पूरा करना है। जैसा मसीह चलता है, दूसरी बात हम सुन रहे हैं, जैसा मसीह चलता है उस प्रकार से हम अपने जीवन को चलाएं। तीसरी बात की ओर हम ध्यान करें, फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और उसका 3 पद। फिलिपियों 3 और उसका 3। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। अब तीसरी बात यह है, पहली बात है अपने आप को साफ करो। अगर आपके अंदर कोई गंदगी आज भी है, अगर आपके अंदर कोई पाप आज भी है, अगर आपके अंदर कोई गलत काम आज भी है, तो आप अपने आप को धोकर साफ करिए। दूसरी बात है, जैसा मसीह चलता था, अगर आपके अंदर आज भी नशीली चीजें या पुराने जो स्वभाव थे, गालियां या कुछ भी रीति की बातें आपके अंदर है, उसको निकाल कर यीशु के लहू से धो लें। और तीसरी बात है कि आप उपासना जो है आत्मा और सच्चाई से करें। एक विजयी मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति उसकी आराधना आत्मा से करता है। बहुत सारे लोगों के जीवनों के अंदर वो आराधना तो करते हैं, केवल रटी रटाई प्रार्थनाओं को करते हैं, जो याद किया हुआ है वो गीतों को गा देते हैं, केवल इसी प्रकार से वो अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं फिर बार बार आपको यही कह रहा हूं, अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं तो हम धोखे में हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है, हमारा जीवन के सामने एक क्वेश्चन मार्क है। अभी भी हमारा जीवन स्वर्ग की राह पर चल रहा है या नरक की राह पर चल रहा है, हम सही से जज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं एक विजयी मसीह जीवन जीना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी दुआओं को सुने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को दे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्रियां, आपकी सेवकाइयां बहुत बढ़ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवनों के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े और आश्चर्यचकित वर्क करे, काम करे, तो आपको अपने आप को साफ करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको जैसा मसीह चलता था वैसा चलना पड़ेगा। और तीसरी बात है, आत्मा से उपासना करना पड़ेगा। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, देखो वो समय आता है, बल्कि अब भी है, खुदावन के प्रस्ताव, खुदावन की प्रस्तिश रूह और सच्चाई में करेंगे। खुदावन के प्रस्ताव जो है, खुदावन के आराधक जो है, वो खुदावन की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। उपासना जो है, उसकी प्रार्थना जो है, आत्मा और सच्चाई में करना, यह एक सच्चे विश्वासी का काम है, यह एक विजयी मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति का काम है। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, कई सालों से कलीसियाओं में आ रहे हैं। मैं आपकी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, आपकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अधिकतर मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, 5-5, 10-10 साल आने के बाद भी प्रार्थना करना नहीं आता है। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, उनको गीत गाना नहीं आता है। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, उन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ी है। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, वो प्रचार थोड़ा बहुत सुनकर निकल जाते हैं। आप धोखे में हैं। जब विजयी मसीह जीवन जीना है तो आपको आराधना, प्रार्थना, गीत, हर काम आत्मा और सच्चाई में करना पड़ेगा। परमेश्वर की रूह और सच्चाई से करना पड़ेगा।
परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई में हर कामों को करना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके जीवनों को बदल देंगे। तब परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर, आपके परिवारों के अंदर, आपके घरों के अंदर वो बदलाव को लेकर आएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, आज इस ऑनलाइन के माध्यम से सुनने वाले मेरे प्रियजनों, मैं आपको इस वचन के अनुसार इन बातों को ही आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। ये बड़ी साधारण सी बातें हैं। मैं बहुत गहराई में आपको ले जाकर फिर वहां से क्या हुआ, कैसा, ये सारी बातें नहीं, मैं सीधी, स्पष्ट, स्ट्रेट और फॉरवर्ड बातें आपके सम्मुख में कर रहा हूं। आप चाहते हैं एक विजयी मसीह जीवन जीना, तो आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी पड़ेगी। आप कितने टैलेंटेड हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बजा लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना अच्छा प्रचार कर लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये आत्मा और सच्चाई में नहीं है, अगर ये पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, अगर ये परमेश्वर की डर और भय में नहीं है, अगर ये परमेश्वर के डर और भय में नहीं है, ये एक दिन आपका व्यर्थ हो जाएगा। आपकी दशा वैसी हो जाएगी कि वो बहुत सारे लोग हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहते हैं, लेकिन वो कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हालेलुया। वो कहेगा मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। वो कहेगा मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। अरे हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, अरे हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े भवन बनवा दिए, अरे हमने तो तेरे नाम से बहुत सारे चंगाइयों को चंगाइयां हो गई। वो कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं। एक विजयी मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो आत्मा और सच्चाई और परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को लेकर आना पड़ेगा। परमेश्वर के भय के साथ में आपको अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। चलिए आगे की बात को पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय उसका 10वां पद, चौथी बात को हम देखते हैं। कुलुस्सियन चैप्टर 1 वर्स 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और वापस पढ़िए। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल। क्या कहा? और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। अब चौथी बात है कि आपके अंदर भले कामों के फल लगना चाहिए। भैया आप चर्च में कितनी मेहनत करते हो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप चर्च में क्या क्या काम कर लेते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल लगना जरूरी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना जरूरी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का दान वरदान होना जरूरी है। एक विजयी मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मा के फल लगते हैं। उसमें धीरज है, उसमें संयम है, उसमें शांति है, उसमें पवित्र आत्मा है, उसमें सच्चाइयां है, वो मसीह से डरने वाला है। मेरे और आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का फल लगना चाहिए। एक विजयी मसीह जीवन कैसे जिया जाता है? एक विजयी मसीह जीवन पाप से अलग होकर, एक विजयी मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर, एक विजयी मसीह जीवन खुदा की सच्चाई से आराधना कर, एक विजयी मसीह जीवन परमेश्वर के आत्मिक फलों से लदा हुआ होता है। खुदावन आपसे चाहते हैं कि हम उसके आत्मिक फलों से लदे रहें। क्या आज भी हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं? क्या आज भी हम पास्टरों की बुराइयों में लगे हुए हैं? क्या आज भी हम कलीसियाओं के अलग अलग गलत कलीसियाओं के विषय में गलत बातों को कह रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके सम्मुख में आज मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए बड़े बड़े कार्य किए हैं ताकि आप आत्मिक फलों से लद जाओ। आप आत्मिक फलों को लेकर आओ, आप आत्मिक कामों को करते जाओ। परमेश्वर में हमें आत्मिक फलों से लदा हुआ होना आवश्यक है। परमेश्वर में हमें आत्मिक फलों से लदा हुआ होना आवश्यक है। झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, व्यभिचार, ये सारी चीजों को छोड़ना है। ये शैतान के फल है। जी हाँ, मैंने सही कहा, ये शैतान के फल है। घमंड, अहंकार, ये सब शैतान के फल है। अगर आपके अंदर ये सारी बातें आज भी बनी हुई है, आप सही मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं। सही मसीह जीवन जीने के लिए आपके और मेरे जीवन के अंदर आत्मा के फल लगना आवश्यक है। आत्मिक काम होना आवश्यक है। आत्मा के फल बने रहना आवश्यक है। और उसके लिए आपको अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करना पड़ेगा।
सुनने वाले ध्यान से सुनिए, कान खोलकर सुन लीजिए। आपको इन फलों को आपके जीवनों में लगे, इसलिए आपको अपना जीवन मसीह यीशु के हाथ में समर्पित करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको समर्पित करना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर फलों को लेकर आएंगे। एक बीज जो है ना, वो अपने आप को समर्पित कर देता है, वो समर्पित हो जाता है, और मिट्टी में जब दबाया जाता है तो वो समर्पित जब हो जाता है तब उसमें से फल निकलता है। आपके जीवनों को भी यीशु मसीह में समर्पित करना पड़ेगा, तब हमारे जीवनों के अंदर फल लगेंगे, हमारे जीवनों के अंदर विभिन्न प्रकार से अच्छे अच्छे कामों को होंगे। पढ़िएगा, आगे की बात को पढ़िएगा, 5वीं बात को पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19वां पद। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 18 और 19वां पद। फर्स्ट तीमुथियुस जी, उन भविष्यवाणियों के अनुसार, हाँ, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, पहले तेरे विषय में जो की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को अब हम 5वीं बात पढ़ रहे हैं। एक विजयी मसीह जीवन जो है, एक विजयी मसीह जीवन जो है, उसमें संग्राम होता है। वो कहता है कि तू अच्छी लड़ाई को लड़। आपके और मेरे जीवन के अंदर संग्राम है। परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि आसमान की जो शक्तियां हैं उनके साथ में हमारा क्या है, मल्लयुद्ध है। भैया, आपका और मेरा रोज रोज संग्राम है। अब संग्राम का मतलब ये नहीं कि आप पड़ोसी को जाकर मारो, संग्राम का मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी झगड़े करते फिरो। संग्राम का मतलब ये है, ये मल्लयुद्ध जो है, आपका जो मल्लयुद्ध है, ये शरीर और आत्मा जो आपके विरोध में जो जाते हैं शरीर, उससे मल्लयुद्ध है। संग्राम क्या है? समय कहता है कि झूठ बोल। संग्राम यह है कि आप मसीह यीशु के विजयी जीवन जीने वाले एक व्यक्ति हैं, आपको झूठ नहीं बोलना। संग्राम यह है, आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। संग्राम यह है, आपको किसी की चुगली नहीं करनी है। संग्राम यह है, आपको जब प्रार्थना के लिए जाते हैं मन नहीं करता है तो वो भी आपको प्रार्थनाओं में बैठना है। रसूल कहता है पौलुस कि मैंने हर एक कोरी कल्पनाओं को और ऊंची आवाजों को और अभिलाषाओं को कैद कर क्या किया है, मसीह का आज्ञाकारी बना दिया है। यही संग्राम है कि जो बातें मसीहत के विरोध में जा रही हैं, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, उनको कैद कर उनको कंट्रोल कर उनको खत्म कर जो मसीह चाहते हैं वो बन जाए। रोज हमारा शैतान के साथ में युद्ध है, पल पल हमारा शैतान के साथ में युद्ध है। इस युद्ध को एक विजयी मसीह जीवन जो जीने वाला व्यक्ति है, वो हर पल इस युद्ध को करता रहता है। आखिरी बात की ओर हम ध्यान करेंगे। पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों की किताब 16वां अध्याय उसका 13 पद। थोड़ा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक का मेरा समय था। पहला कुरिन्थियों 16 और उसका 13, एक 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। जागते रहो, अब जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। अब 6वीं बात जो हम देख रहे हैं, एक विजयी मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा अलर्ट रहता है, जागा हुआ रहता है। आपको मालूम है दाऊद का पाप में गिरने का कारण, कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, जब राजाओं का युद्ध करने का समय था तब दाऊद शाम तक सो रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा था। कलाम में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, जब राजाओं का युद्ध करने का समय है उस समय सो रहा है। भैया, जागना बहुत जरूरी है मसीहत में। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कलाम में कितनी बार लिखा हुआ है, चौकस रहो, सावधान रहो, अलर्ट। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। दिन रात आपको इस बात को चेक करते रहना रहेगा कहीं मैं कुछ गलती में तो नहीं पड़ गया, हमारे विचार तो कहीं गलत नहीं हो रहे, हमारे ख्याल तो कहीं गलत नहीं हो रहे, हमारे मन में कुछ गलत बातें तो नहीं आ रही। इन बातों को हमको क्या करना पड़ेगा? जागृत रहकर सोचते रहना पड़ेगा। आज मैंने 5-6 बातें आपके सम्मुख में रखी है। एक विजय मसीह जीवन कैसे जिया जाए, एक विजय मसीह जीवन का काम कैसा होता है। वो पहले तो धुला हुआ है, यानी कि पवित्र है। दूसरी बात है, जो यीशु मसीह जैसे चलता है वो वैसे ही चलता है। तीसरी बात है, वो आत्मा में आराधना करता है।
चौथी बात है उसमें आत्मिक फल लगे हुए हैं। पांचवी बात है वो योद्धा है, वो संग्राम करता है। और छठवीं बात है वो जागृत रहता है, वो जागा हुआ रहता है। आज इस वचन से आप अपने आप को चेक करें। आज इस वचन से आप अपने जीवन को चेक कर कर परख कर देंगे, क्या मैं जागा हुआ हूँ? क्या मैं संग्राम करने वाला मसीह हूँ? क्या मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करता हूँ? क्या मेरे अंदर आत्मिक फल लगे हुए हैं? क्या मैं पापों से, गुनाहों से धुला हुआ हूँ? अब मेरे अंदर कोई गुनाह और कोई अपराध नहीं है। आज चेक कीजिए अपने आप को, आज उस आईने के सामने रख लीजिए जो वचन रूपी आईना है। हो सकता है कि हमको बहुत सारे लोग कह रहे हैं, यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, आपका जीवन बहुत बेहतर है। इस प्रकार से लोग कह रहे होंगे, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थनाओं के शब्द बहुत हैवी हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको लोग कह रहे होंगे, लेकिन आपको चेक करना है, क्या मेरा जीवन पवित्र है? क्या मैं पवित्रताई में रहकर अपने जीवनों को जीना? अगर आप पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं, विजयी मसीह जीवन जी रहे हैं, शैतान के साथ में संग्राम करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको दान वरदान से भरने से कोई नहीं रोक सकता। आपका स्वभाव एक अच्छा और नम्र और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप को आज अगर ऐसा नहीं है तो यीशु के हाथों में समर्पित है, परमेश्वर के हाथों में समर्पित है और उससे कहें, प्रभु मुझे बदल, मैं एक विजयी मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और दुआ करें।